फिलहाल अब अपने T20s पे चलते हैं। क्या लग रहा है भाई? T20s की बातें करी जाए तो अब होने वाला है हमारे वन ऑफ माय फेवरेट ग्राउंड्स MCG में। हाँ भाई, ये तो यादें जुड़ी हैं। कौन सी यादें? MCG में विराट कोहली ने नहीं, जो हाँ, क्रिकेट ऑफ दिखाया कोर्स था, वन ऑफ द मेनी मेमोरीज एंड वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक वंस, ऑफ कोर्स। मेरे लिए तो वो ग्रेटेस्ट T20 वो ग्राउंड भी इतना भाई, इतना मैं ग्राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था एक्चुअली। अच्छा, मैं इनिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा। हाँ। जो फील देता है ना, 90,000 लोग आपको ऐसे, एंड वो बहुत कोलोसल सा लगता है भाई देखने में। ऐसे ऊपर लेवल अप हो रखा है और चारों तरफ से घेर रखा है, जो वैसा है ना जैसे इट्स ग्रोइंग ऑन यू वाली फीलिंग। हाँ, टू सम एक्सटेंट अपना जो अहमदाबाद वाला स्टेडियम है, मोदी स्टेडियम, वो वैसा नहीं है। नहीं है वो मतलब स्लांटिंग, वो पीछे की तरफ जाता फैला रहता हुआ है। है। एंड अच्छा। सो कई लोग कंप्लेन करते हैं कि आप जब पीछे बैठते हो यू फील टू फार अवे फ्रॉम द फ्रॉम द गेम। अच्छा, ओके। एंड द गेम आल्सो। MCG में आपको डायरेक्टली लगता है, ओके। मतलब वो स्ट्रक्चर ही वैसा बन रखा है कहीं ना। ऑल्दो मॉडर्न स्टेडियम सब ऐसे ही बना करेंगे, फुटबॉल में भी ऐसे ही हो ऐसे ही रहा बनते हैं। है। बट बहुत ही बढ़िया वाइब आती है। अनदर रीजन व्हाई आई लव इट इज बहुत लंबी बाउंड्रीज हैं। आजकल के मॉडर्न डे में तो बहुत रेयर है कि ये लंबी बाउंड्री। मैं कभी भी वो MCG वाली इनिंग्स वापस देखता हूँ कोहली की, तो मुझे लगता है तो चौके जा ही नहीं रहे यार। नहीं तो बहुत लंबी फील्ड है। मैं अभी आपको कुछ स्टैट्स बताऊंगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा सुनकर। वंस अगेन, पहली बात तो इंडिया का यहाँ पे रिकॉर्ड देखते हैं कि T20 में इंडिया ने यहाँ पे क्या परफॉर्म करा है। 6 मैचेस इंडिया ने खेले, ठीक है? कितने हारे उसमें से सोचो। 6 में से कितने हारे हैं? चलो कितने जीते ही हैं बताओ। ये थोड़ा मैंने सेम ही बात हो गई। नहीं, जीते हैं बताओ। आप भी बताइए जल्दी से। जल्दी। 2 4 जीते बेटा। ओ भाई, हारे कितने? उल्टा होता है मेरा। हारे कितने? एक हारे। एक इतना इजी तो नहीं था। तो 6 - 4 = 2। एक हारे, एक नो रिजल्ट था। और वो जो एक हारे भी है ना, वो पता कब आया था? जब इंडिया ने पहली बार T20 खेला था यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2008 में। उसके बाद से इतना अच्छा रिकॉर्ड रहा है हमारा। उसके बाद से हारी नहीं है कभी। 17 साल से हारी नहीं है हम यहाँ पर कभी। एक और बहुत तगड़ी चीज बताता हूँ, इस ग्राउंड पे हाईएस्ट एवर स्कोर क्या है T20 में? जल्दी 200 है। जल्दी 210। 186। अरे भाई, आज तक इस ग्राउंड में T20 में 200 बनी ही नहीं है। Which explains कि शायद बाउंड्री का ही रीजन होगा। एग्जैक्टली। आप इमेजिन कर सकते हो आज तक 200 ही नहीं बने इस ग्राउंड में। हाँ भाई, बहुत हाईएस्ट स्कोर जो था वो किसने मारा था? इंडिया। अच्छा, वो कितना? सेकंड हाईएस्ट स्कोर किसने मारा है? इंडिया। यस, लेट्स गो। हाईएस्ट स्कोर 186 का था जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 2022 वर्ल्ड कप में था, if I remember correctly। और सेकंड हाई जो था वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही मारा है 184। वो इस बार शायद जेन्युइनली हमारे पास चांस है तोड़ने का MCG में काफी। हाँ, तो इसका एक और रीजन आपको बताता हूँ। पिछले 3 साल से यहाँ पर भी कोई T20 नहीं हुआ है। ओह, ओके। प्लस इस टाइम ऑफ द ईयर में मैचेस नहीं हुए हैं बहुत टाइम से। ओके। T20 स्पेशली तो बहुत डेटाबेस नहीं है कि पिचेस कैसा बिहेव करेंगे एग्जैक्टली। तभी आप पिछले मैच टॉस पे देख रहे थे कि स्काई कह रहे थे कि पिच बाद में स्लो हो जाएगी, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ड्यू आ जाएगी, लोगों को हिसाब ही नहीं पता, रेजिडेंट्स कह रहे हैं कि लाइट ऑफ करो। वो अलग सबसे पहले तो तुम लाइट ऑफ करो। ड्यू गई भाड़ में, वो लगा लेना पोछा वहां पे बाद में। तो उसके चलते हुए कहीं ना कहीं यू डोंट एग्जैक्टली नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, बट पिछले 3 साल में वंस अगेन गेम बहुत बदला है। एंड कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर यहाँ पे पहली बार 200 बन जाए। पिछले मैच में भी इंडिया वर ऑन ट्रैक टू स्कोर 200 जैसा चल रहा था हमारा। 10 ऊपर की 100 चल रही थी, उसे एक विकेट गिरा था आधे मैच नहीं। प्लस वैसे भी आपको 200 क्रॉस करना है तो इस टाइम पे 2 टीम्स हु कुड जेन्युइनली स्कोर 200 प्लस वो ऑस्ट्रेलिया इंडिया ही है। ये दोनों ही मोर देन ऑस्ट्रेलिया। थिंक इंग्लैंड भी है भाई। अच्छा, इंग्लैंड तो 300 मारने के मूड में है। हाँ, ये 3 टीम्स हैं मोस्टली जो T20 में तो। साउथ अफ्रीका का मन पे डिपेंड करता है। आज पिटने का मन है, आज मारने का मन है। आज कोटा की कितने प्लेयर्स आ रहे हैं टीम के अंदर। डिविलियर्स की आंखों से आंसू निकले थोड़ी देर तब जाके। तो टॉस जीते अगर हम लोग, क्या लगता है तुम्हें क्या करना चाहिए कंसीडरिंग दीज रिकॉर्ड्स? T20 में तो आई थिंक इधर में चेज ही करना चाहिए। यहाँ बारिश का तो स्कोप नहीं है अभी तक तो नहीं लग रहा है देखने में। भाई हो गया तो मैं MCG वैसे पूरा वो है, पैक्ड है ये चीज। 1-2 महीने भाई हर जगह बोल रहे हैं पैक्ड है, कुछ ना कुछ तो खाली रह ही जाता है। इनफैक्ट सम काइंड पीपल इन कमेंट्स उन्होंने बताया भी था कि वो गए थे वहां पे, तो ऐसा नहीं कि टिकट्स बिकी नहीं है, बट वो कई लोग या तो वो रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं या तो आते ही नहीं है। अच्छा, ऐसा भी होता भाई है। से इतने तगड़े ठाट है लोगों के। मैच की टिकटें लेके हम आ नहीं रहे। टिकटें लेके स्टोरी डाल दी इंस्टाग्राम पे, फिर जलाते हैं उसको। वो भी MCG के लेके टिकट कह रहे हैं लोग ऐसे। यहाँ दे दो भाई हमें भेज दो। वहां वो थे एक बार वेस्ट इंडीज का मैच देखने चल रहा है तो 10 स्टोरी डाल दी। मैं वहीं पे कह रहा था कि भाई ये तो जन्नत यही है, जन्नत मिल गई है। बट टॉस जीत के आई थिंक भाई वंस अगेन चेस करो मोर सो, बिकॉज लंबा ग्राउंड है, यू डोंट एग्जैक्टली नो व्हाट टू एक्सपेक्ट इस टाइम ऑफ द ईयर में, तो बेटर है कि टारगेट सामने रहे। प्लेइंग 11 की बातें करते हैं। 2-3 यहाँ पे की पॉइंट्स हमारे होंगे डिस्कशन के। अर्शदीप खेलने की नहीं खेल। आजकल गंभीर का वो आ रहा है ना, वो जो बच्चा आया था ना 4 बार लॉक कर दो केबीसी में। गंभीर कह रहे ऑप्शन मत दिखाओ, सीधा हर्षित को लॉक कर दो। ऐसा कह रहे हैं वो लोग। क्या लगता है लेकिन
मुझे तो लगता है चेंज नहीं होगा कोई भी। या मैं इस पूरी डिबेट को ना हर्षित वर्सेस अर्शदीप को हमने कल एड्रेस करा था, एंड वंस अगेन मुझे बड़ा ही इंप्रेसिव लगा ऑडियंस ने जिस तरीके से कई सारे कमेंट्स में एक तो इतना भी डिसेंसी नहीं दिखाई कि हमारी पूरी वीडियो देख ली पर जो वीडियो में हम लोग आगे बात करने वाले थे ना उन्होंने खुद ही पहले बोल दिया। हाँ, मुझे ये चीज बड़ी स्मार्ट लगी कि जो दैट होल पॉइंट ना कि वर्ल्ड कप के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्शदीप की जगह हर्षित नहीं खा रहे हैं, इट इज द टू स्पिनर्स वरुण और कुलदीप में से अगर आपको दोनों को साथ में खिलाना है, बिकॉज देखो 8 बैटर्स होंगे तो हम सबको पता है तो 3 ही बॉलर्स हो सकते हैं, उसमें से एक तो बुमराह ही होंगे। अब अगर आपने कह दिया कि कुलदीप और वरुण साथ में खेलेंगे तो उसमें से एक बंदा जगह खा रहा है अर्शदीप की, नंबर 8 का खिलाड़ी नहीं खा रहा है। तो लोगों को भाई मतलब क्रेडिट टू द ऑडियंस, बस आप वीडियो भी देखे थे हम भी ये बोल रहे थे भाई हम मना नहीं कर रहे थे, बट इसी के साथ साथ मैं इस चीज को एक और पर्सपेक्टिव से आज अप्रोच करना चाहता हूँ, ठीक है। एंड व्हाई आई विल टेल यू कि आई स्टिल डोंट अग्री विद अर्शदीप बीइंग बेंच्ड। मुझे लगता है उनको खेलना चाहिए था। देखो एक तो पर्सपेक्टिव हमने कल वीडियो में दिया था यही वाला कि आप वर्ल्ड कप के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो ऐसा लग रहा है देखने में अभी कि कुलदीप और वरुण दोनों टीम में रहेंगे, बिकॉज जैसा परफॉर्म कर भी रहो वो बात वही आ गई ना कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशंस आपके 2 बेस्ट बॉलर्स कौन है। बेचारे पाजी वर्ल्ड कप में भी बेंच ही हो रहे हैं, मतलब देखे तो अभी ऐसा लग रहा है कि सेकंड पेसर हमारे हार्दिक पांड्या हो जाएंगे, जब हार्दिक पांड्या टीम में आएंगे तो हर्षित राणा बाहर हो जाएंगे, वही वाली बात हो जाएगी, एंड दुबे वगैरह अक्षर वगैरह नीचे बैटिंग करने लग जाएंगे। तो हार्दिक एंड बुमराह 2 पेसर हैं, 2 हमारे स्पिनर्स वो हो गए कुलदीप वरुण, फिर 5वें बॉलर अक्षर पटेल और 6ठे बॉलर में आप दुबे खिला लो, नीतीश कुमार रेड्डी खिला लो, जिसको खिलाने खिला लो, वाशिंगटन सुंदर खिला लो, जो है तो 6-7 बॉलिंग ऑप्शंस बन जाएंगे, उसकी टेंशन नहीं है। मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है, ये आपने वर्ल्ड कप के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा है, ठीक है। अभी हम क्या कह रहे हैं कि अभी यहाँ पर क्योंकि हमारे पास हार्दिक पांड्या अवेलेबल नहीं है तो हम लोग को फिर एक सेकंड पेसर तो रखना ही पड़ेगा। अब सेकंड पेसर अगर थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर ले तो बुरा क्या है उससे क्या बेहतर हो सकता है। तो मेरी ना प्रॉब्लम, एंड कई लोग को मैंने कमेंट से भी देखा ये पर्सपेक्टिव है कि यार हर्षित राणा को एक्चुअली में आप ग्रूम करना चाह रहे हो वर्ल्ड कप के लिए, क्लियरली सिराज अब स्कीम में नहीं है। वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जो 3 पेसर होंगे इट इज वेरी ऑब्वियस कि बुमराह, अर्शदीप और हर्षित ही होने वाले है ना। तो हर्षित राणा को आपको ग्रूम करना पड़ेगा ताकि वो भी इनके लेवल तक पहुंच पाए, व्हिच क्वाइट फ्रैंकली डज नॉट मेक सेंस टू मी। आज की वीडियो का पर्सपेक्टिव मैं ये देना चाहता हूँ, देखो या तो आप टेम्पलेट को प्रायोरिटाइज कर दो, जो कह रहे हो कि हमें एक बैटर नंबर 8 पे प्रॉपर बैटर चाहिए। नहीं इसमें भी कि चलो प्रॉपर बैटर अवेलेबल नहीं है तो कम से कम कोई ऐसा बंदा जो बैटिंग कर पाए, तो हर्षित राणा बेटर बैटिंग कर सकता है तो उसको नंबर 8 पे रखिए। मैं ये कहना चाहता हूँ या तो आप टेम्पलेट को प्रायोरिटाइज कर लो कि हमें 8 बैटर्स चाहिए, या तो आप इंडिविजुअल्स को गेम टाइम देने का प्रायोरिटी कर लो। मतलब बताता हूँ, हर्षित राणा ना इधर है ना उधर है। टेम्पलेट प्रायोरिटाइज करने का क्या मतलब है, हमें नंबर 8 पे एक प्रॉपर बैटिंग ऑलराउंडर चाहिए, बैटिंग ऑलराउंडर या फिर एक जेन्युइन ऑलराउंडर, लाइक वाशिंगटन, लाइक नीतीश कुमार रेड्डी, लाइक शिवम दुबे, जो कि मतलब प्रॉपर बैटिंग कर सके, साथ में बॉलिंग भी कर दे तो सुभान अल्लाह वाली है ना। वो चीज आपने प्रायोरिटाइज करी नहीं क्योंकि आपने हर्षित को खिला दिया जो कि एक जेन्युइन ऑलराउंडर तो नहीं है। इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने टेम्पलेट को प्रायोरिटाइज नहीं करा, तो फिर आप ये कहना चाह रहे हो कि हम इंडिविजुअल गेम टाइम पे प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं, विच मीन्स कि जो बंदे वर्ल्ड कप में होने वाले हैं हम उनको प्रायोरिटी देंगे ना कि अभी से प्रैक्टिस करते रहें। तभी तो यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया में होने के बाद भी कुलदीप और वरुण सेम टीम में खेल रहे हैं कि एनीवे इनको वर्ल्ड कप में खेलना है, तो यहाँ पर भी गेम टाइम देते हैं ना। क्या होगा, सीरीज हार जाएंगे अगेन आप बायलैटरल को मतलब वो नहीं होता दे रहे, अच्छी बात है। अगर आप नहीं होता दे रहे तो आप कह रहे हो कि जो कॉम्बिनेशन हमारा वर्ल्ड कप में होगा हम इररिस्पेक्टिव, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, यहाँ हरा तो क्या हो जाएगा, तो हम कुलदीप वरुण को सेम टीम में खिलाएंगे क्योंकि हमें वर्ल्ड कप में भी खिलाना है। आप इंडिविजुअल्स को गेम टाइम देना चाह रहे हो। गंभीर ने कह दिया ना कि मुझे मोस्ट सक्सेसफुल कोच नहीं बनना, मुझे मोस्ट फियरलेस टीम का कोच आगे करते हैं उसके बाद। तो इसके चलते हुए अगर आप कह रहे हो कि मुझे इंडिविजुअल्स को प्रायोरिटाइज करना है कि उनको गेम टाइम मिले, तो भी हर्षित राणा खिलाने का क्या पॉइंट है, क्योंकि एनीवे अगर वर्ल्ड कप की टीम में सिर्फ एक पेसर होगा जो कि बुमराह है एंड सेकंड पेसर हार्दिक होंगे, तो जब बुमराह को रेस्ट करना होगा या फिर वो भाई इंजर्ड ना हो गए अगर, तो सेकंड इन लाइन तो अर्शदीप ही है ना, तो पहले गेम टाइम उनका आना चाहिए, हर्षित का आना चाहिए। क्या वो है? अब वो अलग बात है, बट मैं वैसे कह रहा हूँ। तो आप या तो टेम्पलेट को प्रायोरिटाइज कर लो, विच मींस कि फिर हर्षित नहीं खेलेंगे ना ही अर्शदीप खेलेंगे, फिर एक बैटिंग ऑप्शन खेलेगा नंबर 8 पे। या तो आप इंडिविजुअल्स को गेम टाइम देने की प्रायोरिटी कर लो, जिसके चलते हुए भी जो आपका सेकंड पेसर होने वाला है इन लाइन, उसी को पहले गेम टाइम दोगे ना। मतलब ईदर वे दोनों लॉजिक में हर्षित तो नहीं बैठ रहे, आप बीच में आ रहे हो कि टेम्पलेट नहीं, वॉशी नहीं चलेगा अभी, हमें एक पेसर चाहिए, पर पेसर प्रॉपर पेसर नहीं यार, 10-15 रन भी मार दे थोड़े से। तो ये ना इधर के ना उधर के। एंड वंस अगेन अगर आपको लगता है कि बायलैटरल्स हार गए तो क्या हुआ, तो मत खिलाओ हर्षित को फिर।
फिर कम कर लो बैटिंग। अगर इतना ही लग रहा है आपको कि हमें फर्क नहीं पड़ता, कम कर लो हम बैटिंग। fearless है एकदम ज्यादा, तो फिर कर लो ना, करके देख लो फिर आप। हाँ फिर आप इसी इंटेंट के साथ नंबर 7 तक बैटिंग में भी खेल लो। ऑस्ट्रेलिया भी तो कर ही रही है साथ में, तो ऐसा नहीं है कि दूसरी टीम सामने कर रही है। ऑस्ट्रेलिया में वैसे बताऊं, बहुत जनरली दिल से बता रहा हूं, आप लोग बहुत ज्यादा ओवर हाइप करते हो T20 में। दे हैव बीन अ वेरी अंडर परफॉर्मिंग टीम इन T20। ओह एक वर्ल्ड कप वो जीत गए थे अभी बीच में, उस वक्त हमारे भी सितारे खराब चल रहे थे उस टाइम पर। नहीं भाई, उस हिसाब से तो फिर हम भी भाई 2 साल पहले से तो हम लोग पिछले 10 साल तक ऑर्डिनरी टीम ही होते, क्योंकि हम भी तो नहीं जीत पा रहे थे कुछ। अभी तो क्या बात कर रहे हैं अब तो चीजें चेंज हो गई ठीक है, और अभी भी नंबर 1 रैंक है ना। जब उनका पुट द सेकंड वर्ल्ड कप ऑन द टेबल वाली बात जब हो जाएगी ना, और वो तो मैं कह दूं 3 साल पहले की बात करते तो ऑस्ट्रेलिया एक भी नहीं जीती थी। हाँ, इंडिया के पास एक तो था। हाँ, ये बात तो है। हाँ, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया भाई कितनी बार तो सेमीज में नहीं पहुंचे। इंडिया में यहाँ पे हो जाए बस, ये गले के नीचे यहाँ चल जाएगी तलवार एक। हाँ, कि हिम्मत कैसे हुई। हाँ, तो कंसिस्टेंसी भी इनकी खास नहीं है। पिछले वर्ल्ड कप में देख लो यार, अफगानिस्तान से पिट गए। हाँ, अब तो प्रॉपर हेट कमेंट्स आएंगे, आई कैन ऑलरेडी सी दैट। आने दो भाई, ये जो सच है ऑस्ट्रेलिया वो को सच कैसे है। बोल दिया। वो जो सच है वो सच है। Yeah. तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ प्लेइंग इलेवन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कमिट टू वन थिंग। ठीक है, आप डिसाइड करके बताओ कि आपको क्या लगता है, सब एग्री करते हो कि नहीं, बट लास्टली प्रेडिक्शन क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है मैच हम लोग जीत रहे हैं। जीत रहे हैं भाई। एमसीजी से काफी अच्छी यादें जुड़ी हैं, प्लस अगर हार गए ना भाई पिटेंगे। अब तुमने रिकॉर्ड भी बता दिया, तो उससे ऑलरेडी कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ गया है। आई होप कि गंभीर जो है उनको थोड़ा वो सोचते हैं कि भाई इस बार हम लोग ये डामाडोल नहीं चल सकता है कि हम अच्छा हम इधर के भी हम उधर के भी नहीं, पर हैं। सेम लाइनअप रहेगी मुझे। मुझे भी लगता है। अरे मैं ये कह रहा था कि यार इस टाइम पे अगर आप हर्षित को निकाल दोगे, ऑल द आई एम इन फेवर ऑफ दैट। हर्षित को निकालना मतलब काफी हार्श। नहीं, पर अगर खेलेंगे तो वो भाई 5 विकेट ले, मैं तो चाहता हूँ। नहीं, वो तो क्लैरिफाई कर दूं, जो भी बंदा लाइनअप में होगा वो तो खेले। अरे भाई कि मैं लोग देख रहा था, मैं लोगों को कि भाई गिल काश रन ना मारे, क्यों ना मारे भाई। हाँ, लोग कह रहे रियलिटी चेक मिल जाए हम अरे लोग भाई को। मारे ना, खेल रहे तो या। 500 मारे भाई। नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि इस टाइम पे अगर आप हर्षित को निकाल देते हो ना, तो वो भी एक अच्छा सिग्नल नहीं भेजेगा। वो सोचेगा भाई पहले मैच में तो मुझे कुछ करने को मिला नहीं। सर चाहते क्या हो आप हाँ, मेरे से? फिर आपने निकाल भी दिया, क्या मेरा जोक्स अच्छे नहीं थे क्या ड्रेसिंग रूम के अंदर। तो ये मुझे लगता है कि अब खिला रहे तो आपको खिलाना पड़ ही जाएगा अनफॉर्चुनेटली। वेरी सैड जो भी अर्शदीप के साथ हो रहा है, मैं फुल सिंपैथी उनके साथ है। बट इंडिया जीत रही है। इंडिया जीत रही है। चलो भाई, आप भी बताना आपकी क्या प्रेडिक्शंस हैं। कल हम लोग सेकंड T20 का रिव्यू लेकर आएंगे 6:30-7 बजे तक होपफुली, तो उसके लिए भी ट्यून करेगा। सी यू टुमारो।